हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में मैं आप सभी को मेंसुरेशन 2D आकृति जो कि पढ़ाने वाली हूँ। और उसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड। तो समबाहु त्रिभुज के जो भी फॉर्मूला कंसेप्ट्स होते हैं इस सेशन के माध्यम से इजली सभी क्लियर हो जाएंगे। ये सेशन बैंक, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एनटीपीसी, सीबीटी 2 एग्ज़ाम 2022 के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज जानने से पहले त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। तो त्रिभुज के बारे में जानेंगे। उसके लिए मैं एक ट्रायंगल बनाती हूँ, आकृति त्रिभुज की, जो कि 3 भुजाओं से इसको शीर्ष ए, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, शीर्ष ए बी सी बन गए त्रिभुज। और शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब परपेंडिकुलर जो कि बीसी को 2 भुजाओं में बांट देती है। ये हो जाएगा हमारा बेस, बीसी हो जाएगा बेस। और एडी इसको मान लूँगी, इस पॉइंट को, इस बिंदु को, इस वर्टेक्स को मानूंगी डी। तो एडी हमारा हाइट हो जाएगा ए और डी। एडी हमारा हाइट हो जाएगा यानी ऊंचाई हो जाएगा। और यहाँ पर बीसी बेस है और एबी जो कि लंब हो जाएगा। तो ट्रायंगल यानी त्रिभुज का फॉर्मूला होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 आधार है हमारा बीसी, तो इंटू बीसी गुना ऊंचाई होता है एडी। एडी हमारा ऊंचाई हो जाएगा। और एडी जो कि परपेंडिकुलर लंब है और जब लंब डलता है तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाएगा और इस साइड भी 90 डिग्री का और इस साइड भी, दोनों साइड। अब जानेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज के बारे में। तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। बीसी होता है आधार, एडी हमारा ऊंचाई हो जाएगा। चलती हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जानेंगे। तो पहले मैं ट्रायंगल इसलिए बताई हूँ ताकि इक्विलेटरल ट्रायंगल को जानने के लिए सबसे पहले हमें ट्रायंगल का एरिया पता होनी चाहिए। तो अब मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज की एक आकृति बना लेती हूँ। ये रहा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होता है। तो इसको वर्टेक्स ए यानी शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी मान लूँगी, जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो AC BC के सामने की भुजा ए जो कि बराबर हो जाएगा ये C के सामने की भुजा ए और ए के सामने की भुजा ए, यानी इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल कहा जाता है। और इनके सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। वर्टेक्स ए पर 60 डिग्री का कोण बनेगा, वर्टेक्स बी, शीर्ष बी पर 60 डिग्री का कोण बन जाएगा और वर्टेक्स सी, शीर्ष सी पर 60 डिग्री का, यानी ये तीनों भुजाएं, ये तीनों कोण 60 डिग्री के कोण बनता है। यहाँ पर तीनों शीर्ष पर 60 डिग्री का 60 डिग्री का कोण बनता है। जब शीर्ष ए से वर्टेक्स ए से बीसी पर डाला जाता है परपेंडिकुलर लंब, तो ये परपेंडिकुलर जो कि यहाँ पर जब लंब डल जाता है तो ये यहाँ 90 डिग्री का कोण बन जाता है और बीसी को 2 बराबर भुजाओं में बांट देता है। तो यहाँ पूरा ये टोटल भुजा जो कि था ए, बीसी जो कि टोटल ए था और परपेंडिकुलर डलने की वजह से
ड्रॉ होने की वजह से यहाँ पर a/2 हो जाएगा। तो b से और इसको मान लूँगी, इस पॉइंट को d मान लूँगी, इस पॉइंट को मैं d मान लूँगी। तो b से d तक की भुजा की दूरी हो जाएगी a/2। तो b से d तक की भुजा की दूरी हो जाएगी a/2 और d से मैं इसे मिटा रही हूँ ताकि साफ एवं स्पष्ट दिख सके। तो यहाँ पर मिड पॉइंट D हो जाएगा हमारा और B से D तक की दूरी हो जाएगी a/2 और a/2। तो BC दो बराबर भुजाओं में बढ़ जाएगा a/2 में। और इसको मिड पॉइंट कहा जाता है, मिड पॉइंट मध्य बिंदु कहा जाता है। मिड पॉइंट मध्य बिंदु कहा जाता है। और यहाँ पर एक ये हो गया हमारा सेंटर, जिसको सेंटर कहा जाता है, जिसको सेंट्रॉयड यानी लंब केंद्र कहा जाता है। सेंट्रॉयड लंब केंद्र यानी लंब का केंद्र हो गया। ऑर्थो सेंटर भी कहा जाता है, इसको ऑर्थो सेंटर भी कहा जाता है, इन सेंटर भी कहा जाता है, सर्कम सेंटर भी कहा जाता है इस पॉइंट, इस केंद्र को, जिसको मान लेती हूँ केंद्र O। केंद्र O को ये सभी सेंट्रॉयड कहा जाता है, ऑर्थो सेंटर कहा जाता है, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, इन सभी नामों से जाना जाता है केंद्र O को। अब बात करें यहाँ पर जब शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो यहाँ से बन गया, ये तो हो गया 90 डिग्री का कोण। जब समकोण बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की वजह से यहाँ पर हाइट डिस्टेंस वाला कंसेप्ट लग जाएगा। जैसे कि ये हो गया कोई पार्टिकुलर हाइट, ये हो गया हमारा कोई पार्टिकुलर हाइट, और इस हाइट पे एक जैसे कि कोई चिड़िया उड़ रही है और यहाँ पर कोई पर्सन, कोई लड़का यहाँ पर खड़ा होकर उस पार्टिकुलर हाइट को देख रहा है। तो उसकी हाइट हो जाएगी, ये यहाँ पर जो कोण बनेगा 30 डिग्री का कोण बनेगा, और जहाँ से वो व्यक्ति खड़ा है वहाँ पर 60 डिग्री का कोण बन जाएगा, और यहाँ पर जो बनेगा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। और इस भुजा को 30 डिग्री के सामने की भुजा A हो जाएगा और 90 डिग्री के सामने 2A हो जाएगा। मैं हाइट डिस्टेंस वाला कंसेप्ट बता रही हूँ। और 60 डिग्री के सामने की भुजा √3A हो जाएगा, √3A हो जाएगा। तो वही वाला कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करूँगी मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। यहाँ 60 डिग्री के सामने √3A हो जाएगा, और इसको जब 60 यहाँ पर शीर्ष A पर 60 डिग्री का कोण बन रहा था, परपेंडिकुलर ड्रॉ होने के कारण ये 60 डिग्री दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन जाएगा, और तो यहाँ पर भी 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये बराबर दो कोणों में बढ़ जाएंगे। तो 30 डिग्री के सामने जब दे रखा है हमारा a/2 दे रखा है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगा उसी को निकालना है। यदि 60 डिग्री के सामने की भुजा पता चल जाएगा, जो कि हमारा हाइट हो जाएगा। तो 60 डिग्री के सामने, जैसा कि बताई हूँ, 60 डिग्री के सामने होता है √3A होता है। तो यहाँ पर भी 60 डिग्री के सामने √3A/2 यानी होगा यहाँ पर
ए √3a/2 हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री के सामने √3 होना अनिवार्य है। √3a/2 हो जाएगा। तो इसका हाइट हो जाएगा, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज का हाइट की बात करें तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगा 60 डिग्री के सामने यहाँ पर √3a और बटा हो जाएगा 2। तो ऊंचाई निकल कर आ जाएगा √3a/2। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है, तो मैं ट्रायंगल का एरिया बता चुकी हूँ कि ट्रायंगल का एरिया निकाला जाता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, यानी बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर एरिया निकालूंगी, यहाँ एरिया देखती हूँ, बताती हूँ। एरिया हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का 1/2 करूँगी, वहाँ स्पेस कम हो रहा है, 1/2 गुना हो जाएगा, आधार है हमारा ये बी, अब बी से सी तक की दूरी हो जाएगी, ए आधार है हमारा ए। बात करें ऊंचाई की, तो ऊंचाई हो जाएगा √3a, ऊंचाई जो कि निकल कर आया है √3a/2, √3a/2 हो जाएगा। यहाँ 2 और 2 आपस में मिलकर यहाँ पर गुना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पर √3 है तो √3a इंटू, तो ये हो जाएगा ए 2 बार है तो a²। तो इसका एरिया निकल कर आ जाएगा √3a²/4 होगा। और हाइट की बात की जाए तो √3a/2। आशा करती हूँ यहाँ से इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट फॉर्मूला था, क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना था। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो कि तीनों कोनों पर 60 डिग्री का कोण 60 डिग्री का कोण बनता है। और जब शीर्ष ए से BC पर डाला गया लंब, जो कि BC को बराबर 2 भुजाओं में बांट देता है, तो यहाँ पर शीर्ष ए पर ये जब लंब खींचने के बाद ये 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री के कोण में बढ़ जाएगा। और भुजा BC जो कि B से D तक की दूरी a/2 हो जाएगा, D से C तक की दूरी a/2 हो जाएगा। तो यदि हाइट की बात की जाए तो हाइट निकालने के लिए √3a/2 हो जाएगा और एरिया √3a²/4 हो जाएगा। गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।